नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र जैन आज आपको बताऊंगा कि टैरिफ और आत्मनिर्भर भारत का सामंजस्य कैसे बैठेगा। आखिरकार अमेरिका ने 27 अगस्त 2025 को 50% टैरिफ लागू कर ही दिया। चेतावनी पर चेतावनी देने के बावजूद भारत सरकार द्वारा या कहें कि भारत के पीएम द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई का कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था पर एक निरंकुश प्रहार हो ही गया। आखिर क्यों भारत के प्रधानमंत्री ने किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं दिया? आश्चर्य जब हुआ जब बार बार ट्रंप के द्वारा यह कहा गया कि हमने भारत को समझाया, मोदी को धमकी भी दी कि युद्ध समाप्त करे और 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया, जिसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री मोदी ने 5 घंटे में ही युद्ध की एक तरफा विराम की घोषणा कर दी। तो क्या इस पर भी प्रधानमंत्री को चुप रहना था, उन्हें प्रतिकार नहीं करना था? आगे बढ़ने से पहले हम सुनते हैं कि ट्रंप ने क्या कहा और भरी सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी पर क्या प्रहार किए। I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yeah. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so. But ने आज कहा, सुनिए, ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। मीडिया नहीं कहेगी भाइयों बहनों, मीडिया नरेंद्र मोदी की है, मीडिया अंबानी की है, मीडिया अदानी की है, मीडिया हमारी नहीं है, तेजस्वी की नहीं है, स्टालिन जी की नहीं है, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, ईबीसी की नहीं। परंतु आखिर आत्मनिर्भर भारत का पैकेज क्या था? आखिर क्या वजह रही कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप के द्वारा की गई बयानबाजी के बाद भी मुंह नहीं खोला? क्यों? आखिर क्या कारण रहा, क्या स्थिति बनी कि उन्हें युद्ध विराम करना पड़ा? युद्ध विराम क्यों करना पड़ा यह उन्होंने नहीं बताया। यह अलग बात है कि भारत को 50% टैरिफ झेलना पड़ा। इसकी बात हम बाद में करेंगे। हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के उस बयानों पर जो टैरिफ के बाद उन्होंने विभिन्न जगह पर दिए हैं। स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा है। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। और मैं विशेष रूप से दुकानदार भाई बहनों को कहना चाहता हूं, व्यापारियों से कहना चाहता हूं, इस देश को आगे बढ़ाने में आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं।
आप तय कर लीजिए, विदेशी माल नहीं बेचेंगे। और बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है। हमारे इन छोटे छोटे प्रयासों से ये उत्सव भारत की समृद्धि के महोत्सव बनेंगे। आत्मनिर्भर भारत तो प्रधानमंत्री जी क्या है? सन 2020-21 में जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आत्मनिर्भर भारत के तहत दिया गया था, उसका क्या हुआ? क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री डिग्री दिखाएं ना दिखाएं, प्रधानमंत्री राहत कोष के आंकड़े दिखाएं या न दिखाएं, चाहे आत्मनिर्भर भारत बनाएं या न बनाएं, पर उन्हें वास्तविक पैसे का उपयोग कहां हुआ यह बताने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की या सरकार की है या नहीं लोकतंत्र में। पहले हम सुनते हैं प्रधानमंत्री के वो बयान जिसमें उन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया, फिर हम बात करेंगे उस पैकेज का क्या हुआ जो 20,000 लाख करोड़ रुपए का था। हम समझते हैं उस पैकेज को जो 20 लाख करोड़ के था, उसमें से 8 लाख करोड़ रुपए आरबीआई का लिक्विडिटी पैकेज था, जो आरबीआई ने बैंकों को अप्रत्यक्ष रूप से देने की योजना बनाई थी, तो इसे इसमें जोड़ा ही नहीं जाना चाहिए था। लिक्विडिटी आरबीआई ने अपनी तरफ से ऑफर की थी, लेकिन बैंक ने नहीं ली। 8 लाख का आरबीआई का लिक्विडिटी पैकेज था जिसमें इसे जोड़ा बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था, पर इसे जोड़ा गया। अब 8 लाख करोड़ रुपए यदि इसमें से निकाल दिए जाएं 20 लाख करोड़ में से, तो बचता है 12 लाख। और 8 लाख करोड़ रुपए आरबीआई ने नहीं दिए, इसका सबूत है क्रेडिट ग्रोथ, जो विगत दिसंबर में ऐतिहासिक रूप से कम रही 5 से 6% के बीच। यानी यदि यह ग्रोथ 5 से 6% के बीच रही है तो पैसा बटा ही नहीं। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में राहत की बात सिर्फ 4-5 लाख करोड़ की ही थी, जो सरकार को प्रत्यक्ष रूप से खर्च करने थे। इसमें से पीएम ने गरीब कल्याण पैकेज के तहत प्रवासी मजदूरों के लिए ही 1 से 1.5 लाख करोड़ का खर्च किया। इसके अलावा कुछ अन्य खर्चों को भी इस मद में जोड़ दिया जाए तो भी केंद्र ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं किया। यहां जो मैं बोल रहा हूं उस पर मोहर एक आरटीआई से लगती है, जो विगत दिसंबर में पुणे के बिजनेसमैन प्रफुल्ल सारड़ा ने लगाई थी। पिछले साल दिसंबर में सरकार से आत्मनिर्भर पैकेज के तहत किए गए खर्चों का हिसाब इन आरटीआई एक्टिविस्ट ने मांगा था। इस आरटीआई के जवाब में वित्त मंत्रालय ने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के तहत गारंटी स्कीम थी, जिसमें 3 लाख करोड़ रुपए की रकम कर्ज के तौर पर दी जानी थी। कितनी? 3 लाख करोड़ रुपए। उसमें से केवल 1.2 लाख करोड़ रुपए ही दी गई, यानी केंद्र सरकार से वह राशि भी पूरी नहीं बिटी। तो वास्तव में यह पैकेज एक जुमला ही साबित हुआ। इससे न किसी को लाभ हुआ, न आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में कदम बढ़ा। अगर वास्तव में प्रधानमंत्री व्यापारियों को और देश की जनता को टैरिफ को लागू होने के बाद यह समझा रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, हम स्वदेशी बेचें और स्वदेशी सामान का ही यूज करें, तो क्या इसकी शुरुआत पीएम निवास से नहीं होनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को यह मालूम है कि मैं सुबह से रात्रि तक कितनी विदेशी वस्तुओं का उपभोग करता हूं? मेरे कार्यालय में कितनी विदेशी वस्तुओं का प्रयोग होता है? सुबह उठने से लेकर रात तक वो कितनी विदेशी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं? यह भी है कि प्रधानमंत्री के चश्मे और पेन की बातें तो पूरी दुनिया में जग जाहिर है।
तो फिर क्या जितने विमान जो सरकारी मंत्रियों के लिए उड़ते हैं या सरकार ने खरीद रखे हैं वो भी स्वदेश निर्मित होंगे? जब प्रधानमंत्री की मंत्रालय के मंत्री ही कहते हैं कि हमारे देश में सैकड़ों वर्ष पूर्व पुष्पक विमान बन चुका था, हनुमान जी सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री थे। जी हाँ, यह बयान सरकार के मंत्रियों के ही है। तो फिर शुभांशु शुक्ला को 548 करोड़ रुपए का टिकट देकर अंतरिक्ष में एक प्राइवेट कंपनी के विमान में क्यों भेजा गया? क्यों नहीं उन्हें स्वदेश में निर्मित विमान से अंतरिक्ष में भेजा गया? उन्हें भी स्वदेशी विमान से ही भेजा जाना था। आत्मनिर्भर भारत के लिए कदम यदि संगठित रूप से उठते तो कुछ बात होती कि हम टैरिफ से लड़ पाते। अब हम देखते हैं कि टैरिफ में क्या है, इससे भारत को कितना नुकसान होने वाला है, कितनी नौकरियां जाने वाली है, कितनी बेरोजगारी जाने वाली है, कितनी महंगाई बढ़ने वाली है। भारत के 86.5 बिलियन डॉलर के वार्षिक निर्यात में से 60.2 बिलियन डॉलर को प्रभावित करता है यह टैरिफ, जो भारत के 2024 में 45.7 बिलियन डॉलर के व्यापार अधिशेष और रूसी तेल की खरीद को लेकर चिंताओं से प्रेरित है, जिसमें टेक्सटाइल, रत्न, आभूषण, समुद्री भोजन, चमड़ा और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों पर गंभीर असर पड़ने वाला है। अर्थशास्त्रियों की माने तो उनका अनुमान है कि इससे लाखों नौकरियां खतरे में पड़ सकती है, उस देश की जहां बेरोजगारी की समस्या चरम पे है, जिसमें केवल रत्न और आभूषण क्षेत्र में 1.5 से 2 लाख नौकरियां यानी 1.5 से 2 लाख नौकरियां और समुद्री भोजन उत्पादकों के बीच भी भारी छटनी का जोखिम है, जिससे 7.1% की शहरी बेरोजगारी दर और बढ़ सकती है। कितनी? 7.1%। आर्थिक नुकसान से फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 0.4% से 1% तक कम हो सकती है, जो 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में 15 से 40 बिलियन डॉलर का नुकसान दर्शाती है। और अमेरिका को निर्यात 43% या प्रभावित क्षेत्रों में 70% तक गिरकर नीचे आ सकता है, जिससे 37 बिलियन डॉलर तक का राजस्व नुकसान हो सकता है। इस प्रभाव को और गंभीर बनाता है प्रधानमंत्री मोदी की मेक इन इंडिया की पहल, जो 2014 में चालू हुई थी, प्रारंभ हुई थी, ताकि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिले और आयात पर निर्भरता कम हो सके। लेकिन पिछले 1 दशक में देखा जाए तो यह योजना उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, क्योंकि जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा 15% तक ठहर गया और बुनियादी ढांचे और नियामक सुधारों की कमी ने निर्यात प्रतिस्पर्धा को सीमित कर दिया, जिससे भारत इस तरह के बाहरी व्यापार झटकों के प्रति असुरक्षित हो गया। अब आप ही बताएं, क्या वास्तव में इतना अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का झटका जो अमेरिका ने, ट्रंप ने भारत को दिया है, आत्मनिर्भरता की केवल लच्छेदार बातें करने से भारत स्वदेशी निर्माण पर आ जाएगा? और आ भी गया तो उसे कितना समय लगेगा इन सभी चीजों के उत्पाद और घर में ही उसका निर्माण करने में? वास्तव में जब आत्मनिर्भर भारत का प्रारंभ हुआ तब से लेकर ठोस कदम उठाए गए होते तो भारत आत्मनिर्भर बन सकता था, परंतु सरकार का मुख्य लॉजिक केवल और केवल कुर्सी और वोट बैंक रहा। धर्म और कुर्सी को छोड़कर यदि देश के बारे में सोचा जाता तो यह 50% टैरिफ भारत को नुकसान नहीं पहुंचाता। पर अभी की स्थिति में भारत एक गंभीर आर्थिक संकट के सामने खड़ा है
जिससे बेरोजगारी की दर प्रभावित होनी है। विशेषज्ञों की माने तो 25 से 27 लाख नौकरियां खतरे में हैं। महंगाई बढ़ने वाली है। देश को रोजगार चाहिए, महंगाई की दर कम चाहिए, न कि इस विपदा में अप्रैल से जून की जीडीपी को बढ़ाकर बताने से, खुद का सीना फुलाने से, आत्ममुग्धता से भारत इस विपत्ति से बाहर नहीं आ पाएगा। अब देखना यह है कि क्या भारत या भारत के प्रधानमंत्री प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे, जो उनके कार्यकाल में कभी हुआ ही नहीं, या भारत की जनता को यह बताने का प्रयत्न करेंगे या कष्ट करेंगे कि वह क्या ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। लच्छेदार भाषणों से देश नहीं चलता, महत्वपूर्ण निर्णय और कठोर निर्णय लेकर उन पर चलने से देश चलता है। प्रधानमंत्री जी, देश को इस विपदा से आपको निकालना है और कठोर कदमों से निकालना है, न कि लच्छेदार भाषणों से। जय हिंद दोस्तों।